दिया, सबसे पहले ट्रस्ट बनाई, लेकिन ट्रस्ट को खत्म कर दिया। और माता जी कहती है कि ये सेवा करने लग रहे हैं। मैं माता जी से सवाल पूछूं, अगर आपने हॉस्पिटल सेवा के लिए दिया तो मेरे को वो लिस्ट दिखाओ जिसमें आपने फ्री में कितने गरीब लोगों का इलाज कराया। मेरा सवाल है माता जी से, मैं सवाल पूछना चाहूँ, पूरे देश में आयुष्मान की योजना लागू है, हर हॉस्पिटल में लागू है, छोटे छोटे में, आपके हॉस्पिटल क्यों नहीं लागू? इसका मतलब क्या है कि गरीब आदमी को तो आप हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं घुसने देते। फिर किस बात की सेवा भाई, फिर किस बात की जनता को फायदा? सारी हिसार को पता है माता जी का जो घर है रेस्ट हाउस है माता जी का, उसमें 50-100 लोग एंट्री है भाई। उन 50-100 लोगों एंट्री से अगर माता जी एमएलए बनती हो तो बना दो भाई। एक गरीब आदमी को कभी जिंदल हाउस में आपने घुसते हुए देखा बताओ? एक भी गरीब आदमी, किसी कॉलोनी का आदमी वहां जाता नहीं, और माता के बीच में आती नहीं, तो फिर सेवा कैसे करेगी? मार तो समझ में नहीं आई। और देश की चौथी अमीर महिला है माता जी, अगर सेवा ही करनी है माता बनने की बजाय भी सेवा कर सके, दान करके स्कूल बना के, फ्री के हॉस्पिटल बना के, अगर 5% भी अपनी कमाई का लगा दे हिस्सा तो हिसार चमक जाएगा। लेकिन हिसार के अंदर 5 पैसे लगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जाने लग रहा हूँ कि माता जी कहोगी मैं सेवा करूं। हिसार के लोगों को कितनी नौकरियां दी हैं फैक्ट्रियों में? हम ये पूछने का सवाल माता जी से, जब फैक्ट्री के अंदर नौकरी निकले तो बाहर के लोगों को देवे और यहाँ वालों को तो हटाने का काम करे। माता जी के हॉस्पिटल से 120 लोगों को हटाया बिना पे दिए, 2-3 महीने की तनख्वाह उनकी रहेगी। मेरा माता जी से सवाल है कि इतनी ही ज्यादा सेवा करनी है तो पहले आप वो काम करो जिससे आपके पास है। आप नौकरियां दो हिसार लोगों को, हिसार के गरीब कॉलोनी वालों को दिखाओ मैंने कितनी गरीब कॉलोनी वालों को नौकरी दी है आपने। बाहर के लोगों को नौकरी देते हो और सेवा की बात करते हो हिसार की। मैं तो माता जी से ये पूछना भी चाहूंगा, अगर आप में थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो आप बताने का काम करो कि आपका बेटा बीजेपी के वोट मांगेगा या आपका बेटा आपके वोट मांगेगा। सारी दुनिया को पता है कि माता जी किस तरह आई हुई है, माता जी किसको नुकसान करना चाहती है। माता जी जीतेगी तो कहाँ जाएगी? क्लियर तो कर दे माता जी कि आपका बेटा किसके वोट मांगा। अगर आप जीतोगे तो बीजेपी में जाओगे, कांग्रेस में जाओगी। ये माता जी से हमारे सवाल हैं और लगातार हम पूछते रहेंगे और पोल भी खोलते रहेंगे। माता जी ये भी बता दे कि कॉलोनियों के नाम जाने है कि माता जी? गलियां तो छोड़ दो, कॉलोनियों के नाम जानते तो बताओ। राणा साहब को मैंने 5 साल हो गए देखते हुए। राणा साहब हर गली में जावे, हर दुख सुख का साथ है, किसी की आवाज उठावे। राणा साहब हर सुख दुख में क्या है? एक बात जमा क्लियर है, कंपेयर करो एक राणा साहब को और एक माता जी को। कंपेयर उन को जो डाकम डाक हो रहे भाई, इनके नाम पर माल उठ के बैरी के आड़े हरी बिनू का वोट दे दो। एनडीसी की लुट्टी बाट देखा है, लठ पना रहे हैं, छोड़ लठ पना रहे हैं। मेरे भाई वो लोग इलेक्शन में खड़े के कहे कि हम आपकी सेवा करेंगे। अरे सेवा तो पहले भी करी, सारा हरियाणा दे कि माल लुटा एक सेक्टर की, एक छोटे से मकान से सेक्टर 14 की बड़ी कोठी में पहुंच गए। मैं तो एक बात भी कहूंगा, आपने यहाँ आपके बीच में ठगड़े वाले लोग आएंगे। हमारा विधायक है, कितनी गेल रहे भाई, मंत्री बनाया, कोई एक काम गिना दे कैमरे के सामने, हम राजनीति करनी छोड़ देंगे। चैलेंज है मेरा चैलेंज है। जो प्रत्याशी खड़े हैं सामने, तीनों से ही एक काम गिना दो आप लोगों ने। ये हमने हिसार में करके दिखाया। एयरपोर्ट बनाया भाई, सफेद हाथी 6 बार तो उद्घाटन कर दिया, कदे दुष्यंत करे कदे वो करे। एयरपोर्ट का काम है नहीं, मैंने आरटीआई से निकलवा रखा है। आपके पहले देखा था कि एयरपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा और ड्रामा करे। लाखों करोड़ रुपए शहर के बर्बाद कर दिए। अगर ये पैसे कहीं और लगाते तो फायदा होता। आज आप गलियों में जाओ, सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अगर राम तो राम निवास आना गारंटी देता है आपको, कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है आपको कि आपके घर में स्वच्छ पानी आएगा, आपके घर के अंदर हर प्रकार की सुविधा आएगी। हमारे राणा साहब भी और सांसद जी भी बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के देंगी। मैं तो इनकी पोल खोलने खातर आ रहा हूँ। 5 साल में इनने के कांड करे हैं, वो सारे कांड आपका सामने एक एक करके बताऊंगा। चाहे जिंदल हाउस हो, चाहे कमल गुप्ता हो और चाहे आपका मेयर हो भाई, सारा की कुंडली ले रहे सबूत के साथ। हमारे पास सबूत है,
खर्ची पर्ची वाली सरकार नु कौन चाल है, उसके सबूत भी मेरे पास हैं। इन लोगों ने 2500 फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए कराटे के, और उसमें से 1500 डी ग्रुप में लगाए, 2-2 लाख रुपए लिए। जांच संदीप सिंह तक पहुंची, सीएम ने रुकवा दी, खेल निर्देशक ने मान लिया और एफआईआर होगी, और 4 अधिकारियों को जेल में डाल दिया। बोले ये अधिकारी दोषी है। 1500 बच्चे लगे, क्या खाली अधिकारी दोषी है? संदीप सिंह मंत्री भी दोषी था, और मंत्री तो भाई छोरी छेड़ मंत्री है, सारी दुनिया ने मेरा है। इनके ऐसे करैक्टर हैं, ऊपर से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और इनके मंत्री ये कांड करे, और एक भी मंत्री जेल में डाला इन्हें देख लो आप। ये दोबारा आपके बीच में आया आपको ठगने के लिए, इलाज करो इनका। और इनने कोई इधर से भेज रखा है, कोई उधर से भेज रखा है, उनका भी पहचान करनी है। लेकिन जीतने के बाद उनकी तरफ जाओगे। रामनिवास राणा कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी, और आगे भी आपकी लड़ाई ये लड़ेगा। आप इसको जिताने का काम करो। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के पैराम पकड़ लेंगे, छोरा ने मंत्री बना दो, बढ़िया है, सुथरा काम करेगा हिसार में, और हिसार को समझाने का काम करेगा। ये मेरी गारंटी। चलिए राठी साहब, आपसे सवाल है, ये वैसे आप कह रहे हो सेवा नहीं कर रहे, इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एक स्कूल बनाया हुआ है, इतना बढ़िया, वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने सुना। अभी तो बताया मैंने भाई, रिकॉर्ड है मेरे पास। तो हॉस्पिटल में 20 से 25,000 रुपया इशू का एक दिन का, और स्कूल का तो गरीब आदमी दीवार का हाथ लगा तो मान जाओ भाई, सारी दुनिया ने पता है। इनका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा अभी, माता जी का, माता जी ने बड़ी अजीब अजीब बात लिख रखी है। मैं तो सबसे बड़ी बात कहूँ, माता जी मेरी सम्माननीय है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। अब सेवा करने का टाइम उनका नहीं है, बुजुर्ग होली, अब सेवा करवाने का टाइम है। माता जी की हम सेवा करांगे, माता जी को अब शहर की चिंता करने बड़े बड़े ये कह रहे हैं, हमने पार्क बना के शहर को समर्पित किया है, गिफ्ट दिया। एक बात बताओ भाई, अब देश की बहुत अमीर महिला है, एक आधा पार्क आपका नाम तो बढ़वा देते, क्या दिक्कत है? उन्होंने खुद का नाम तो बढ़वाया। मैं तो जब मानता कि वो पार्क किसी शहीद के नाम से बनाते, मैं तो जब मानता वो पार्क किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बनाते। आपका नाम तो तुम्हें बना लो भाई, कोई सौदा ही नहीं है। खुद की प्रॉपर्टी खुद बनानी है, घर की भाई का लैंड गवर्नमेंट की है, प्रॉपर्टी। अरे और देख लो भाई, प्रॉपर्टी सरकार की, और नाम धर रहे हैं आपका बैरिकेड थोड़े से पीछे लगा के। मैं तो बार बार आपने एक बात कहूँ, अगर सावित्री जिंदल को कोई काम गिनाना है तो पहले ये बताए कि वो हमने किसको समर्पित करा है। हिसार शहर को समर्पित करा है तो शहीदों का नाम होना चाहिए। हिसार नगरी भी बहुत ऐतिहासिक नगरी है, उसका नाम होना चाहिए। एक बार मैं बेरेला से पूछना चाहूंगा, एक मिनट इनको माइक देना जी। राणा साहब, आप बहुत खास रहे हो उनके, कुछ उनके बारे में आप भी बोलो, आप क्यों नहीं बोलते? मैं आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ। हाँ जी, मैं अगर बात बोल दूंगा ना, हाँ तो वो तो मतलब बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बोल दो फिर कुछ, बखेड़े के लिए तैयार है, कर दो जी, उड़ा के आ जाओ फिर माइक को। सिर्फ एक ही बात कहूंगा, मैं उनके साथ था। और सब्जी मंडी से आके जो है 25 एकड़ जमीन उन्होंने सरकार से पास करवाई स्कूल के लिए। हाँ जी, भी 25 एकड़ में स्कूल बनाएंगे। उसमें ऐसी कंडीशन रख दी कि हर स्कूल वाला वो जो है वहाँ अप्लाई नहीं कर सकता, और मार्केट कमेटी के ऑफिस में उसकी बोली रखी गई थी। 3-4 पार्टियां बाहर की आई, एक जिंदल परिवार था, जो 3-4 पार्टियां जो थी उनको चुप करके वो 20 एकड़ जमीन जो है नीलामी में 4 करोड़ रुपए में अपने नाम करवा ली। लेकिन वहाँ उस टाइम जो है यहाँ एसडीएम थी उसकी इंचार्ज। एसडीएम ने क्या करा, उसकी रिपोर्ट जो है उसने ही लिख दिया, ये मिली भगत जमीन ली गई है, ये 20 करोड़ रुपए किले की जमीन है, इन्होंने 4 करोड़ में ली है, तो वो दोबारा कैंसिल करवा दी उन्होंने, नहीं तो ये 20 किले जमीन और खा जाते। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए। हाँ जी, राणा साहब लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, एंड करते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी एमपी साहब, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देना चाहूंगा, आपके जो भी प्रश्न हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस जिस नीति पर चल रही है उससे क्या लगता है कि फिलहाल हिसार में क्या क्या आपके मैनिफेस्टो में ऐसी बातें हैं जिससे पब्लिक इंप्रेस हो? देखिए, मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है। जो लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने कहा है उसको आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के अंदर किया है कांग्रेस ने, और बहुत साफ तौर पे कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस फोकस करेगी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों की एमएसपी पर और विकास पर। तो मैं समझता हूँ कि
इसके अलावा एक गरीब को, ज़रूरतमंद को और हरियाणा के व्यक्ति को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जनता ने मानस बना लिया है सरकार को बदलने का, और जनता चाहती है कि अब कांग्रेस को सत्तासीन किया जाए, क्योंकि लंबे समय से जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं देश के और विशेष रूप से हरियाणा के, यहाँ पर किसान आंदोलन करता है, एक साल के लिए आंदोलन चलता है और 750 किसानों को जो है जान से मार दिया जाता है। किसान शहीद होते हैं, लेकिन उनकी जो है अनदेखी करते हुए किसान बिल वापस लेने के लिए भी सरकार 100 बार सोचती है, 1 साल लगाती है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सदन में थे, राज्यसभा में जिस प्रकार से माइक टूटे, वहाँ पर कुर्सियाँ फेंकी गई, वहाँ पर जो है बिल्स फाड़े गए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हालात आज तक कभी पैदा नहीं हुए। सीधी सादी मांग थी किसानों को एमएसपी देने की और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने की। मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में जनता ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को निस्तनाबूद किया जाएगा और कांग्रेस को सत्तासीन किया जाएगा। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आने वाले समय में हरियाणा को एक विकास की नई दिशा दे सकती है। कई बातें चल रही हैं कि मोदी की रैली के अंदर कुमारी शैलजा बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, अफवाह है या सच है? देखिए, ये सब वो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो भ्रमित करते हैं देश को। अब तक जो जुमले चलते आ रहे थे उसी का एक ये पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, वादा खिलाफी जनता पार्टी की सबके सामने आ चुकी है, और अब हालात इतने गंभीर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में हो चुके हैं, किसी भी सूरत में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा नहीं आएगी, ये उनको पता लग चुका है। किस प्रकार से तोड़फोड़ की जाए उसी का एक ये एग्जाम्पल है। शैलजा जी और उनका परिवार डेडिकेटेड रहा है कांग्रेस के प्रति, और उन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन के अंदर कांग्रेस को, हरियाणा क्षेत्र को, हरियाणा राज्य को और इस पर्टिकुलरली हिसार और सिरसा को विकास की दृष्टि से सींचा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। शैलजा जी से मेरी खुद की व्यक्तिगत बात हुई है, वो पूरी जो चुनाव की कमान को संभालेंगी, और राणा जी को उन्होंने समय भी दिया है चुनाव प्रचार के लिए, पूरा चुनाव को संभालेंगी। और मैं समझता हूं कि ये सब अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ की जा सके। सांसद महोदय, जैसे 26 तारीख को कुमारी शैलजा आ रही हैं, हिसार में भी आएंगे, क्या अन्य क्षेत्रों में पूरे हिसार जिले के सभी उसमें जाएंगे? डेफिनेटली वो हरियाणा राज्य की एक सीनियर लीडर है जी, कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, अनगिनत पदों पर रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, और उनकी एक लीगेसी है। उनका परिवार भी लंबे समय तक जो है बड़े बड़े पदों पर, मंत्री पद को भी सुशोभित उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सिर्फ हिसार और आसपास के क्षेत्र की बात नहीं, पूरे राज्य में उनकी तरफ से प्रचार होगा। तो कांग्रेस पार्टी के बीच बीच में ऐसी जो खबरें आती है खिंचात आने को लेकर, कुमारी शैलजा, ये पार्टी की तरफ से निकलती है कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी और देने का काम आप लोगों का, आप लोग दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं उस चीज को। तो मैं समझता हूँ ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी जो है इसका खुलासा होगा, और 5 तारीख तक जो चुनाव होगा, 3 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा, 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा, परिणाम आएगा, परिणाम सामने होगा। हिसार में आप अलग अलग जगह गए, अलग अलग कोने में। यहाँ पे एक तो बड़ा घराना चुनाव लड़ रहा है, पहले मंत्री रही, उधर से डॉक्टर कमल गुप्ता है, वर्तमान में मंत्री भी रहे। क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कितने मजबूत है उन दोनों में? मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं 9 की 9 विधानसभाओं में गया हूँ, हिसार लोकसभा में, और 9 के 9 प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं, और 9 के 9 ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ आपके विधायक, मंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, एंटी इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल है। मंत्री रहते हुए किसी भी प्रकार का विकास का काम उन्होंने नहीं किया है। जनता सब देख रही है, जनता जान चुकी है। और जिस प्रकार से हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, कल भी मैं उचाना में था, दीपेंद्र हुडा जी का कार्यक्रम था, और जिस प्रकार से एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जनता का आ रहा है, जनता का जो रुझान दिख रहा है सामने, उमड़ करके जो भीड़ आई है, मैं समझता